राजा राम जी मील साहब से निवेदन है, दो शब्द आप भी विजय भाई साहब के सम्मान में। राम राम साहब। एक ज़माना था जब मैं गंगानगर रहता था तो ऐसा सुनने में आता था कि जयपुर के अंदर एक विजय पूनिया जी है, वो जब सर्किट हाउस या इस साइड से बगी लेके निकलते हैं एमआई रोड पे तो सड़क खाली हो जाती है। ये नाम विजय भाई ने कमाया। मैं तो बहुत लेट जयपुर में आया, 81 में जयपुर में आया और आने के बाद में मैं इनके साथ जुड़ा और हम साथ रहे। एक दिन ये कोई मोटरसाइकिल लेके आए थे, वो यामा यूमा कौन सा था पता नहीं, तो ये चला रहे थे, मेरे ऑफिस आए डी विला, ये चला रहे थे और मैं बैठा पीछे, तो वो एकदम रेस दी तो मैं तो वहीं रह गया और विजय जी आगे निकल गए। तो दूल्हाराम भाई साहब वहाँ बड़े वाले खड़े थे, बोले यार ऐसे पंगे क्यों लेते हो तुम। एक बार कौन से सन की बात है ये तो मेरे को ध्यान नहीं है, मैं और विजय पूनिया, मेरे पास एक 21 नंबर गाड़ी थी, उसमें जा रहे थे। एक ड्राइवर हमारी गाड़ी चला रहा था, उन दिनों मेरी और मेघराज सिंह की थोड़ी कोई चल रही थी, तो हम कोई बात करने लगे तो फिर अगर हम दोनों बैठे हैं और ठाकरों की बात करें तो फिर हम क्या करते हैं। तो मेरा ड्राइवर था एक भवन नाम का लड़का था पाली का, तो उसने मुर्गी सी डाल रखी थी, इन्होंने मेरे हाथ लगाए, कहा कि ये, मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं है। और इनका ड्राइवर था कई 10 साल से। तो मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं। तो हम दूध पहुँचे तो उनको बोला बना जी ये पानी की बोतल लेके आओ। फिर इन्होंने पूछा कि कौन है क्या है, मैंने कहा मेरे तो ध्यान में नहीं, कंपनी में नौकरी करता है, मेरे को पता नहीं कौन सी गोत का है। इन्होंने पूछा बना कौन के हो जना, बोले मैं पाली का फलाने को। बोले हाँ ये उन जैसा नहीं है, ये बने ठीक वो उन वाले में है। यूँ कह के तो ये ज़माने की बात है। तो इस तरीके के समाज के लिए करना बहुत मुश्किल काम है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। मैं पिछले 25 साल से जाट समाज की जिम्मेदारी दे रखी है, मैं विधिवत निभा रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ सारी बातों को। हम लोग इकट्ठे हुए, हमारे साथ पिलानिया जी को लिया, धनखड़ साहब थे, डॉक्टर हरि सिंह जी थे। एक आंदोलन का जो आरक्षण का जो आंदोलन चला, वो एक सपने की सी बात लगती थी कि जाट समाज को कोई आरक्षण मिल सकता है क्या। सारी रात सारे दिन पिलानी जी लेके घूमते रहे। ये तो फिर भी थोड़े साइड हो गए कि इन्होंने चुनाव मान लिया, तो मैं फिर अकेला पड़ गया। लेकिन फिर भी हमने वो आंदोलन पूरा किया और बीजेपी सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने वायदा किया और उनकी मांग थी, कांग्रेस की 16 सीट थी, बोला 10 से नीचे आए, और जोधपुर और सीकर सीट हारे, हमारा राज बने। तो हम पहली मीटिंग के अंदर ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे। आरक्षण की तैयारी शीश राम जी ओला ने, हमारे प्रोफेसर जादड़िया जी थे, इन्होंने पूरी करवा रखी थी, नोटिफिकेशन बाकी था। तो इस तरीके का जो मामला चला और हम लोगों ने भी उस वायदे के मुताबिक जाट समाज जो पैरों पे खड़ा हुआ गांव और ढाणी के अंदर, जब उन लोगों ने, हर आदमी ने तय कर लिया कि हमें आरक्षण चाहिए। हमारी मीटिंग के अंदर उस जमाने में लाखों आदमी आए। उस दिन काशीराम जी आए हुए थे, उनको कुर्सी पे बिठाए तो सामने जाट माच गए। तो फिर हमने पिलानिया जी कुर्सी के बराबर उसकी कुर्सी लगाई। मैंने कहा ऐसा मत करो। तो कोई ज़माना था, वो टाइम था, उस दिन समाज के पास पैसे वाले लोग बहुत कम थे। उसके बाद में आज हमारे बच्चे हिंदुस्तान के अंदर IPS और IAS या तो मीणे है राजस्थान के या जाट है, सारी जगह सर्विस में भरे हुए हैं। गांव और ढाणी के अंदर जो गांव बच्चे बैठे हैं, लड़के और लड़कियां थानेदार सीधे भर्ती होके आ रहे हैं। तो ये उसी टाइम की बात थी। मैं पिछले 25 साल से लगा हुआ हूँ। पूनिया जी हम सारे साथ रहे, पीछे हमने जाट महाकुंभ किया, लाखों लोग आए, लेकिन समाज की एकता बनी रहे, समाज चलता रहे। मेरी तरफ से कभी भी कोई भी बात किसी किस्म की, किसी का फ़ोन आया तो काम करके उनको जवाब दिया। हमने
किसी जाट समाज के लिए अब शब्द बोलने की कम से कम कोशिश करते हैं कि समाज के लिए कम से कम ऐसी शब्द और इस तरीके का नहीं किया जाए।